और इनकी ईमानदारी की बदौलत ही हमने ये माहिरा का प्रोग्राम बनाया। वो 50 साल से ये परिवार अपनी सेवा कर रहे हैं, तो 2.5 लाख रुपए तो इन्होंने रोकड़ डाले। जो हॉस्टल के पूर्व विद्यार्थी थे उन्होंने भी हमारा अच्छा सहयोग किया। वाणी दोई थी वास्ते लगभग 2.5 लाख रुपए रो मायरो भरियो। ओ पल देख रवि जी रे घर आला भी भावुक हुई गया। नमस्कार जोधपुर जलको जोधपुर छू मैं हूँ आदित्य आपरे साथे और आभार मैं खड़ो हूँ शिप हाउस रोड माते बणियोड़ी वीर तेजा जाट हॉस्टल में। आप देखिए ओला त्रेता युग में भी जद राम जी भी ऊंच नीच छोटे बड़े में कोई फर्क नहीं करियो। शबरीर हाथ सुबेर भी खाया और निषाद राज जी ने आपरो परम मित्र भी बतायो। वेड़ो ही देखन सारो मिलियो कलयुग में भी। अठे वीर तेजा जी जाट हॉस्टल में अठे जी का सफाई कर्मचारी है वाल्मीकि समाज सु आवे रवि जी। वाणे दोई तेरी शादी ही मायरो भरण वास्ते लगभग 2.5 लाख रुपयो। अठे हॉस्टल वाला जी का पूर्व छात्र है या अठे जी का बार वर्तमान छात्र है वह सारा भेड़ा होर वाणी दोई ती वास्ते लगभग 2.5 लाख रुपए रो मायरो भरियो। ओ पल देख रवि जी रे घर आला भी भावुक हुई गया। मैं अठे एना सु बात करन वास्ते हूँ कि कई सोच ही कटे सु दिमाग में आई सारी बातें करूला, सारी जानकारी जानूला और आगे आनो कई आयोजन है वो भी सारी बात करूला। साहब कई नाम है आप? हमारा नाम महिपाल चौधरी है। पहले तो वो बताओ किकर आयो आइडियो कटे सु आयो उनरे बारे में बताओ पहले आप। आइडिया ऐसा है था कि उन्होंने हमारे जो सफाई कर्मी है रवि जी, उन्होंने यहाँ कार्ड दिया हॉस्टल में। तो ये हमारे हॉस्टल के जूनियर छात्र है जितने भी जो अभी वर्तमान में रह रहे हैं यहाँ, तो उन्होंने ये सोच आई इनके मन में कि जाइल के जाटों ने वहाँ जाते हुए हरमाड़ा में मायरा भरा था, गुजरी का उसके थे नहीं कोई। तो अपन इसका ऐसे कर रहे हैं कि ये 50 साल से ये परिवार अपनी सेवा कर रहे हैं। तो इन्होंने पहले अपने जूनियरों ने मीटिंग की, पर सभी सीनियरों को इन्होंने फ़ोन किया कि भाई हम एक कैसा काम करें। तो सभी सीनियर ने कहा हम आपका साथ देंगे जो आप करो। तो सभी जूनियर ने मिलके सभी सीनियरों ने सहयोग दिया और सभी जूनियरों ने भी सहयोग दिया और एक तय किया कि भाई अपन मायरा में चलेंगे, डीजे और गाजे बाजे के साथ चलेंगे। तो 2.5 लाख रुपए तो इन्होंने रोकड़ डाले केस, और उसके पूरे परिवार के कपड़े जो पूरे जो मायरा ले जाते ना, अपन जैसे अपनी बहन के ले जाते हैं ना, वैसे जूते तक के उनको यहाँ से भेजा हमने। और हमारे सीनियर थे साथ में, सभी थे, हमारे वार्डन साहब भी थे और जिस सबका सहयोग था, जो सीनियर का सहयोग था और जूनियर की मेहनत थी। आप बताओ आप यह सोच साकार होवन में कितना दिन लागा, किनारो सहयोग मिलियो जब आप लोगों ने फोन करियो तो सामिसु का कई जवाब आयो उनरे बारे में बताओ। तो हॉस्टल के जो भी हमारे सीनियर थे उनसे हमने बात की तो सब ने यही बोला कि अच्छा काम है और हम आपका सहयोग करेंगे। और लगभग 5-7 दिन पहले हमने ये विचार किया कि भाई ये काम है इसको अच्छी तरीके से हमें परिपूर्ण करना है। तो जो सीनियर थे उनके सहयोग से ये काम हुआ और जो हॉस्टल के पूर्व विद्यार्थी थे उन्होंने भी हमारा अच्छा सहयोग किया और किसी से मतलब जो राशि मांगी गई उससे बढ़ चढ़ के उन्होंने सभी ने हमें राशि दी और इसी सहयोग से लगभग 3 लाख मतलब कपड़ों का और जो कैश पेमेंट था लगभग 3 लाख रुपए अच्छा सहयोग मिला। पहले विचार था कि जो आएगा वो हम करेंगे। हमारा लगभग सोच विचार यही था कि 1 लाख लगभग हम काउंट कर लेंगे। अच्छा। पर जिस तरीके से माहौल बना और सबने मतलब सहयोग किया इस कारण राशि 3 लाख पहुंच गई। आप जब वटे गया तो कई कैडो माहौल हो गयो तो वटे? मैं रवि जी ने लगभग लार 10 साल जानो। अच्छा। रवि जी रे पिताजी है बे लगभग अटू 3 पीढ़ी में काम करिए। रवि जी पिताजी करिए 7 सालों और 12 व्यवहार एडो इतो अच्छो व्यवहार है। इन्होंने हमारे यहाँ पर काम करते थे, इन्होंने पैसे कभी नहीं मांगे। भाई ये नहीं कहा हमने 500 दे दी तो ले लिए, 200 दी तो ले लिए, 1000 ले लिए। तो इन्होंने अपने काम के बदले पैसों की कीमत नहीं लगाई। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई हमें इतने पैसे चाहिए कभी, और इतनी ईमानदारी से काम करते हैं। जैसे हमारे यहाँ 500 रुपये पड़े हैं ना, इनको मिल गए ना तो वो आके ऑफिस में दे देते सीधे। इतने ईमानदार आदमी है और इनकी ईमानदारी की बदौलत ही हमने ये माहिरा का प्रोग्राम बनाया। वो आए एक दिन आंटी जी आके बोले कि भैया के हमारे माहिरा है उनके थोड़े के गरीब है तो आपको हेल्प करनी पड़ेगी। मैं बोलो मैं क्या करना के पैसे देना, मैं कितने के जो भी आपके हो गए। फिर हमने दोनों भाई ने बैठ के एक प्रोग्राम बनाया। मैंने कहा पैसे दे देंगे तो पैसों से कुछ नहीं, थोड़ी हेल्प होगी। हम ऐसी एक संदेश भेजे समाज में जैसे लोग आगे प्रेरित हो और किसी गरीब की मदद कर सके। तो मेरा फिर बाद में वार्डन साहब है, भाई साहब महिपाल जी है और महादेव जी है, उनको हमने कहा भाई एक अपन माहिरा भरें तो ये बहुत बड़ा संदेश जाएगा एक समाज के अंदर और हर आदमी है जो आगे ये प्रेरित हो गए कि भाई कभी कभी किसी की मदद करें।
तो हमने ये बैठ के बनाया। तो इन्होंने कहा कितने क्या करेंगे, मेरे को मांगते हैं, किसी को प्रेशर करेंगे नहीं, जो जितने मदद करेंगे जितने कर पाएंगे। तो सीनियर ने अच्छा सहयोग किया और किसी से मांगे ना, जैसे 1100 मांगे तो उन्होंने 2100 डाले, किसी ने मना किए नहीं आज तक कोई। जब बढ़ते 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 2,51,000 हो गए, फिर कपड़ा वपड़ा करके। तो ये हमें टाइम कम मिला। यदि ये टाइम हमें 20 दिन का मिल जाता ना तो समथिंग 10 लाख से बाहर चला जाता है। अच्छा, टाइम हमें 10 दिन का मिला। 10 दिनों में तो आपको पता है कि थोड़ी कार्य करनी। और रवि जी बताते हैं उनके पिताजी थे ना जो यहाँ सफाई करते थे, अभी तो ये बिल्डिंग बड़ी हो गई, पहले जो छोटी थी ना तब उनके पिताजी मेहरबान जी नाम था उनका। तो उन्होंने रवि जी ने कहा कि जब वो अंतिम दिन था उनका और आज वो गए थे भगवान के पास, उससे पहले उनको बोल के गए, बेटा आप चाहे कितने भी बड़े अफसर बन जाओ या आप आगे बढ़ जाओ तो भी एक इस हॉस्टल को मत भूलना, और कभी आपके दिक्कत आ जाए या दुविधा आ जाए तो एक बार हॉस्टल में जाके बोल जरूर देना कि हमारे मेहरबान जी का लड़का और मेरी ये समस्या है, तो वहाँ आपके सॉल्व हो जाएगी समस्या। आप सीनियर हो, आपने जब जूनियर्स फोन करियो हैला तो आपने ओ नहीं लागो क्या रे जूनियर्स खुद रे साफ सुखी कर प्लानिंग कर ली, क्योंकि कभी कभी सीनियर्स थोड़ा व्यवहार हो जाया करे कि नहीं यार मैं कहवा जी को होना चाहिए, तो आपने वो आयो कदे भाव? नहीं, ऐसा कोई भाव नहीं आया। हम सीनियर जूनियर नहीं है, ये तो एक वर्ड है सीनियर जूनियर का, बाकी हम छोटे भाई है, ये हमारे हम इनके बड़े भाई हैं, इस हिसाब से ही रहते हैं यहाँ। तो जीनियर जूनियर सीनियर का वो यहाँ कुछ नहीं है ऐसा, मतलब वो ये तो एक वर्ड है कि भाई जूनियर और क्या सीनियर और क्या, ऐसा कुछ नहीं। ये तो छोटे भाई हैं, हम इनके बड़े भाई हैं। उनका तो इतना कर्ज है भाई मेहरबान जी के परिवार का, वो तो हम उतार ही नहीं सकते हैं, इतना कर्ज है। हम तो यहाँ पर हॉस्टल में मुश्किल से भाई 365 दिनों में 300 दिन ही रहते हैं, वो 365 दिन का 365 दिन से आप यहाँ पर देख लो एक भी कचरा नहीं मिलेगा आपको, जो आज नहीं है। हमारे सीनियर्स बताते हैं कि पहले यहाँ जातीय लड़ाइयाँ होती थी। अच्छा, मतलब ये 62-63 की बात है, सन 63 की बात, यहाँ जातीय लड़ाइयाँ होती थी, तब वो मेहरबान जी यंग हुआ करते थे। तो यहाँ हमारे हॉस्टल में कई बार यहाँ रूम वूम भी जलाए दूसरी जाति के लोगों ने। एक बार 62 में कुछ हमारे यहाँ रूम जला दिए थे, तो पुलिस आई थी और हमारे यहाँ सीनियर लड़के थे वो भग गए। सब स्वाभाविक है, पुलिस आती तो भग जाती, सारे लड़के भग गए, लेकिन मेहरबान जी 4 दिन तक अकेले इस हॉस्टल में बैठे रहे इसकी रखवाली के लिए। इतना बड़ा उनका कर्ज है हॉस्टल पे। और रामनारायण जिंदा जी वो भी हमारे वो देवतुल्य है, और वो न्यू कैंपस के आगे उनका हॉस्टल है, वो यहाँ रहते थे। तो मेहरबान जी का उनके पे बहुत बड़ा सहयोग था। और ऐसा सुनने मेहरबान जी ने हमें बताया कि जिंदा साहब ने उनको रेलवे में नौकरी भी दिलवाई थी। मेहरबान जी को रामनारायण जिंदा जी ने उनको रेलवे में नौकरी भी दिलवाई थी। उन्होंने बावजूद भी बैठे, हाँ बिल्कुल नौकरी में थे। नौकरी पे जाने से पहले एक बार हमारे यहाँ सफाई करके तेजा जी महाराज के हाथ जोड़ के फिर नौकरी पे जाते थे वो। ये रवि जी भी है ना, ये खुद भी लगे हुए रेलवे में, अब रिटायरमेंट है फिर भी यहाँ सेवा दे रहे हैं। पहले भी जब भी रेलवे में लगे हुए थे ना तो रविवार को आके यहाँ सब सफाई करके चले जाते हैं। बिल्कुल इस काम को मतलब लास्ट अंतिम रूप देने तक जो हमारे हॉस्टल के वार्डन है अशोक कुमार जी चौधरी और हमारे सीनियर है महादेव जी खदाव, उन्होंने मतलब अंतिम क्षणों तक हमें प्रेरित किया कि मतलब बढ़ चढ़ गए इस काम में। सभी हमारे विद्यार्थी जो पूर्व विद्यार्थी वो भी हिस्सा लें और उनकी रूपरेखा के अंदर ही हमने ये काम किया। केड़ो माहौल हो वटे, घर वाला कहीं कहे उनके बारे में बताओ। माहौल तो बहुत अच्छा था, बैंड बाजे के साथ गए यहाँ से और वहाँ पे खूब धूमधाम से हो स्वागत हुआ सब कुछ। और वहाँ पे बैठ के मायरा भी किया, 2.5 लाख के समथिंग वो तो हो गया। और पूरे परिवार को भी कपड़े वपड़े दिए सब। मतलब वाल्मीकि समाज में बहुत अच्छा मैसेज गया। मतलब उनकी खुद के जो व्यवहार था उसे उनको वाल्मीकि समाज को भी पता चला कि इनका व्यवहार कैसा है और हॉस्टल के साथ इनके कैसे संबंध है। जो मतलब इनकी 3 पीढ़ी से जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उसका ये परिणाम था कि लगातार अच्छा काम किया और इसके बदौलत ही इन्होंने इनका सपोर्ट किया, यही कारण बना। और उन्होंने हमारी बहुत अच्छी मतलब मान सम्मान किया। हमारा भी वहाँ पे मायरा लेकर गए और वो भावुक हो गए कि हमारे मतलब उन्होंने बोला कि ये मतलब आज हमारे परिवार में मतलब हमें लगा कि आज कोई भेदभाव नहीं है और हम पूरे 200 जो आपके छात्रावास के छात्र और जो सीनियर है वो सभी हमारे मतलब बड़े भाई के समान है। तो आई वा वीर तेजा जी जाट हॉस्टल है कि जी का एक उदाहरण पेश करियो। ऊंच नीच नहीं करनी, छोटी बड़ी जाति में कोई फर्क नहीं करनो। और आप बे कमेंट कर बताई जो कि आप रो इन पहल रे बारे में, इन संदेश रे बारे में कई कहनो है और एड ही जानकारी वास्ते जलको मीडिया रे साथ जुड़ियोड़ा रही जो।